वेलकम टू विद्या आरोही क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर से है ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स बताने से पहले मैं आप लोगों को डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। वैसे डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब ये होता है कि फूड का डाइजेस्ट होना। खाना खाते हैं, वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और हमारा बॉडी उस फॉर्म में फूड पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका ग्राइंडिंग होता है, क्रशिंग होता है और तमाम प्रोसेस होते हैं जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को जो है डाइजेशन कहते हैं। वैसे यहाँ पर छोटा सा डेफिनेशन मैं लिखा हूँ। डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, उनका ब्रेक डाउन होना इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर का मतलब छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो फूड मॉलिक्यूल्स जो वाटर में सॉल्युबल हो, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा, ताकि हमारे ब्लड प्लाज्मा में वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सकें। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। अब चलेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो में जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं तो फूड का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में क्या कंटेन होता है? टीथ होता है, टंग होता है एंड सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन। टीथ का फंक्शन क्या है? द टीथ आर यूज्ड टू ग्रिंड द फूड पार्टिकल्स। जो टीथ होता है, दांत होते हैं, वो फूड को ग्रिंड करने के काम आता है, यानी कि फूड को क्रश करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम टीथ करता है। आफ्टर दैट टंग। टंग का जो रोल होता है वो फूड को मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा निकलता है, एक एंजाइम होता है, सलीवा एक एंजाइम है, उसको फूड से मिक्स करने का काम भी टंग करता है। तो टंग का दो फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन ये है कि वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट प्रोवाइड करता है और दूसरा वो सलीवा के साथ में फूड को मिक्स भी करता है। जो थर्ड पॉइंट है सैलिवरी ग्लैंड्स, ये माउथ के पॉइंट हैं, माउथ में ही होते हैं। टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स है इट रिलीजेस सैलिवा, माउथ में ही होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, और ये जो है सलीवा को सीक्रेट करता है। सलीवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज। सलीवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है और सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलीवा और सलीवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है। सैलिवरी एमाइलेज क्या वर्क करता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट ओएसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। व्हाट इज ओएसोफेगस? फूड पाइप को ही ओएसोफेगस कहा जाता है। माउथ से जो फूड होता है फूड पाइप में पुश कर दिया जाता है। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट। फूड पाइप का जो वॉल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड एक्सपैंड होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और एक्सपेंडेशन दैट इज फैलना, टू हेल्प द फूड मूव, जिसकी वजह से फूड का मूवमेंट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट को जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो जो फूड है माउथ से
फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टोमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा पहुंचता है। अब फूड हमारा जो है वो स्टोमक में आ चुका है। फूड कहाँ आ चुका है बच्चों? स्टोमक में आ चुका है। तो जो फूड होता है, द फूड इज चर्नड इन द स्टोमक। स्टोमक में फूड का मंथन होता है तो अबाउट 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक। स्टोमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक की जो अंदर वाली वॉल होती है दैट इज इनर लाइनिंग, ठीक है। इनर लाइनिंग वॉल, स्टोमक की इनर लाइनिंग वॉल्स वो कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट हो रहा है, देर आर 3 पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड वन इज पेप्सिन एंड लास्ट वन इज म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ध्यान से समझना, HCl इट किल्स बैक्टीरिया इन द फूड। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ में कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह भी एंट्री कर जाते हैं फूड के साथ में, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया वगैरह खाने में होता है तो उसको HCl ही किल करता है। और इसके अलावा दूसरा भी रोल है HCl का, इट कन्वर्ट्स फूड इन एसिडिक मीडियम। ये जो फूड होता है फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि पेप्सिन अपना बहुत बढ़िया एक्शन कर सके। पेप्सिन का जो फंक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही होता है। अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे कि पेप्सिन का आखिर फंक्शन क्या है, ये चीज़ देखते हैं। पेप्सिन वर्क्स वेल इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही अच्छे से वर्क कर सकता है। इट डाइजेस्ट से प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और थर्ड पॉइंट दैट इज म्यूकस। म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम HCl। हमारे स्टोमक में HCl वो बहुत ही कंसनट्रेट होता है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो सीक्रेट होता रहता है। और ऐसी सिचुएशन में उस HCl से प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस एक लेयर तैयार कर देता है। म्यूकस का एक लेयर तैयार हो जाता है और जिससे स्टोमक का प्रोटेक्शन होता है। अब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ही लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। देखा जाए तो लगभग 20 फीट के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जबकि पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल वो लगभग 9 मीटर का होता है। अगर फिट में कन्वर्ट करें तो लगभग 32 फीट के आसपास होगा, 9 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे कहने में तो स्मॉल है, लेकिन वैसे ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है। It is the largest part of alimentary canal. It receives secretion from 2 glands, liver and pancreas. स्मॉल इंटेस्टाइन अपना कुछ जूस तो सीक्रेट करता ही करता है, लेकिन इसे लीवर और पैनक्रियाज से 2 अलग अलग जो पार्ट हैं उनसे भी सिक्रेशन रिसीव करता है। तो लीवर से क्या सिक्रेशन रिसीव करता है? लीवर इट सीक्रेट्स बाइल जूस। जो लीवर होता है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लीवर ने सीक्रेट किया बाइल जूस और बाइल जूस स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। इट प्रोवाइड्स, तो जो बाइल जूस होता है इट प्रोवाइड्स एन एल्केलाइन मीडियम। बाइल जूस एक एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है टू द एसिडिक फूड, क्योंकि स्टोमक में फूड किस मीडियम में हो जाता है? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम को फिर से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसे एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है, एल्केलाइन मीडियम में। क्योंकि एल्केलाइन मीडियम अगर नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक जूस अपना अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है। It provides an alkaline medium to the acidic food
फॉर द बेस्ट एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ताकि पैनक्रियाटिक जूस जो है अपना बेस्ट एक्शन कर सके। बाइल जूस ब्रेक डाउन बिग फैट ग्लोब्यूल्स, और जो बाइल जूस होता है फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, बिग ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में वो कन्वर्ट करता है। तो बाइल जूस ब्रेक डाउन बिग फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। नाउ पैनक्रियाज, अब हम देखेंगे पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है। इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक जूस 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इट जो एमाइलेज होता है इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड्स, ये इमल्सिफाइड को ब्रेक डाउन करता है। इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर से सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है इंटेस्टिनल जूस। ये कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है और फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है उस पर विल्ली अवेलेबल होते हैं, विल्ली प्रेजेंट होते हैं। विल्ली का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे से खुरदरे टाइप के होते हैं, यानी विल्ली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये उंगली की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। विल्ली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो विल्ली क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ट्रांसपोर्ट्स टू ऑल द सेल्स, और सभी सेलों में ये ट्रांसपोर्ट करता है बाय ब्लड वेसल्स के हेल्प से। लास्ट पॉइंट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। डाइजेस्टेड जो फूड होता है हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वाटर गेट्स एब्जॉर्ब, वाटर जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन जो सॉलिड वेस्ट होता है इज एक्सीक्रेटेड थ्रू द एनएस, एनएस से फिर एक्सीक्रेट हो जाता है बाहर।